नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बता रहे हैं वह मृदा के बारे में है। मृदा को कई भागों में वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार से हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पिट मृदा, वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से यह मृदा मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। यह जलोढ़ मृदा गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह मृदा दो प्रकार की होती है: बांगर मृदा और खादर मृदा। बांगर मृदा को ही कहा जाता है पुराना जलोढ़ मृदा और खादर मृदा को कहा जाता है नया जलोढ़ मृदा। अब है रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जास्ता की कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनन रोपण द्वारा, यानी वन लगाकर, झाड़ी लगाकर। और पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति: अम्लीय मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 होता है, उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होता है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे लगा आप लोग बता सकते हैं।